कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरी मील का पत्थर नहीं देखा। ये हौसला है जज्बा देव जी का, और हम बहुत खुश हैं कि हिंदुस्तान हमारा इसीलिए आगे बढ़ रहा है कि यहाँ हर एक शख्स के अंदर अब नेशनलिज्म की भावना पैदा हो गई है, राष्ट्र की भावना पैदा हो गई है, राष्ट्र के लिए सोचने की भावना पैदा हो गई है, ना कि सिर्फ अपने लिए सोचने की भावना। अब मैं इस सिलसिले पर अबू बकर साहब, सत्तर हुसैन साहब, इस कार्यक्रम के लिए सबसे ज़्यादा जिनको बधाई देना चाहिए अपन ने, वो मेरे मित्र डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब, आज के बधाने में सभी अतिथिगण भाई और बहन। सफदर हुसैन साहब को जाना है, वो गड़बड़ में है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सिर्फ जरूरत की दो बातें बताऊँगा। आज अपने को सबको मालूम है कि राजीव गांधी इस अपने देश की बहुत बड़ी हस्ती थी और उन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा काम कर लिया। उन्होंने, मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मैं समझ सकता कि उन्होंने जो डेवलपमेंट किया उसकी वजह से कितना अपने देश को बढ़ा। राजीव गांधी की सोच थी और वो सोच को राजीव गांधी जाने के बाद में आगे बढ़ाना बड़ा जरूरी था। जब मैं ये सब समझते हुए उनसे मिला तो मेरे को बड़ा अचंभा लगा कि बिल्कुल एक छोटे कद के छोटे से आदमी है, और ऐसा मान्यता है कि वे आदमी कितना भी छोटा रहे, उसका कद कितना भी छोटा रहे और उसके इरादे अगर बुलंद है तो आदमी कितना बड़ा काम कर सकता है, देखने के लिए आज अपन सब जने यहाँ पे हाजिर हैं। मैं बड़ी तारीफ करता, सब लोग, किसी ने बधाई दिया, कोई बोले कि अच्छा काम किया, और मैं बोलता कि ये शख्स अभिनंदन के पात्र है। अभिनंदन आप समझ सकते होंगे, हम अपने हाथ में लिया हुआ है। वो मेरे को हरदम बोलते रहते, इतने मेरी काफी बार मुलाकात हुई और बोले कि दादा को मैं पिछले 20 साल से बस यही काम करते जा रहा हूँ और इसको आगे बढ़ाने की मेरी इच्छा है। मैं सोचता कि बहुत बढ़िया काम है, और उन्होंने अभी जो किया, ये 21 सूत्री आप कार्यक्रम देख रहे हैं, और इस 21 सूत्री कार्यक्रम को सब जगह पे पहुंचाने की उनकी इच्छा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन में जो ये इतनी बड़ी अच्छी इच्छा जागृत हुई तो उसको भगवान सफलता दे। वो जो कार्य करे उसमें अपन सब जनों को साथ देके, और अपन सब जन ऐसा सोचते कि ये जो डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब ने काम अपने हाथ में लिया हुआ है, इस काम को सफलता मिलना चाहिए और दिन दिन बढ़ते रहना चाहिए। अभी हम लोग स्टेट में बॉडीज बना रहे हैं, स्टेट को बॉडी बना रही है, फिर डिस्ट्रिक्ट की बॉडीज बनेंगी, फिर ब्लॉक की बॉडी बनेंगी, और उनका ऐसा मान्यता है कि ये बॉडी अपने को हर विलेज तक के पहुंचाएगा। मैं इस अच्छे मौके पे एक बड़ा ये करना चाहता हूँ, आप सब लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में मैंने ऐसा सोचा कि सितंबर अक्टूबर महीने में राहुल जी को वहाँ पे ले जाना, और जितने ये डॉक्टर रियाज साहब की अपनी खुद की कल्पना है, और सभी ग्रामवासियों को, ग्राम के प्रधानों को वहाँ पे बुलाना, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में उसको सरपंच बोलते, और सब लोगों का गैदरिंग करना, क्योंकि उन्होंने एक बार ऐसा किया था दिल्ली में, और अब उन सब लोगों को इसकी जानकारी देना और अपना ये जो कार्यक्रम है उनके तक के पहुँचाना, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। हम सितंबर अक्टूबर महीने में ऐसा एक राहुल जी के साथ में वहाँ पे प्रोग्राम लेना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों को निमंत्रित करता कि अगर मैं कर पाया तो आप सब लोगों ने जरूर आना और हमें प्रकृत करना। और बस मैं ये सब बोल के अपने सर धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी। अब हमारे बीच यहाँ पर जो मुकर्रीन हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनमें बोलने वाले 2 लोग मौजूद हैं। मैं आज चाह रहा था कि सबसे बाद में मैं बोलूं और सबका जो है आखिरी जो भाषण होता है वो मैं इसके बारे में बताऊं कि अखिल भारतीय कांग्रेस सामाजिक संगठन कहां से शुरू हुआ और इसका आगाज़ कब से हुआ और अब कहां तक ये इसका जो है काफिला, और हम लोग कहां तक लेके गए और कहां हम लोगों ने क्या क्या किया, इसके बारे में पहले जो है मैं बताना चाहूँगा कि राजीव जी ने इसका नींव रखा था भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में राजीव जी ने 30 किलोमीटर पैदल यात्रा किया और एक पैदल सिपाही के नाम से एक
30 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जब यात्रा संपन्न हुआ, वहाँ एक SC/ST सेल बनाया गया। SC/ST सेल जिसमें जो है उपस्थित थे सुनील दत्त जी, जो आपके फिल्म कलाकार, और उसके बाद अजीत जोगी जी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और भी बहुत सारे लोग जो राजू जी के काफिले में थे, बहुत सारे लोग उसमें उपस्थित थे, जिसमें जो है पैदल सिपाही के तौर से जो है उस काफिले का नाम दिया गया। और वो काफिला जो है 30 किलोमीटर तक जो है राजू जी ने पैदल यात्रा किया, और पैदल यात्रा करने के बाद जो है SC/ST सेल का बनाया गया, जिसका अध्यक्ष जो है सुनील दत्त जी को बनाया गया। सुनील दत्त जी जो है कुछ दिनों तक जो है इसके लिए कार्यरत रहे, और 1990 में इसका नींव रखा गया, और 1990 से राजू जी के देख रेख में जो है 1990 और 1991 तक जो है ये काम इसका चलता रहा। और 21 मई 1991 में राजू जी का निधन हो गया, जो देश के काम के लिए जो है गए हुए थे कोलकाता। वहाँ पर जो है उनका जो है बहुत दुखद घटना के तहत जो है उनका निधन हो गया, और एक तरह से उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और राजू जी का जो विजन था देश के लिए, राजू जी की जो सोच थी, कि राजू जी का जो सपना था कि हर युवाओं जो गांव से, और जो सबसे पहले राजू जी ने जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि सबसे पहले ग्राम में कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी आता है तो गांव को नहीं देखता है, सब शहर में जो है विकास करने के लिए सोचते हैं। राजू जी का विजन था कि मैं पहले गांव को सुधारूं, और ग्राम में जो भी विजन है, जो विदेश से जो भी सुविधाएं आ सकती हैं, हम उसको जो है पहले गांव तक पहुंचाएं। उन्होंने सबसे पहला काम किया जब प्रधानमंत्री वो बने, तो सबसे पहला उन्होंने काम किया कि ग्राम प्रधानों को उन्होंने जितने भी 7000 ग्राम प्रधान थे उस टाइम, 7000 ग्राम प्रधानों को उन्होंने लेटर लिखा, खुद से लेटर लिख करके उनको जो है बताया कि जो भी ग्राम के लिए जो भी ग्रामीण क्षेत्र में जो भी परेशानियां हैं, उस परेशानियों को जो है हमको डायरेक्ट आप लोग बताएं, और जो भी इसका निवारण हो सकेगा हम करेंगे। और उन्होंने एक जो है बहुत बड़ा सभा किया दिल्ली में, और ग्राम प्रधानों को इकट्ठा किया। बहुत सारे ग्राम प्रधान जो है यहाँ इकट्ठा हुए, और उन लोगों को ग्राम प्रधानों को उन्होंने अवेयरनेस फैलाया, जागरूकता उनको दिया कि जो है आप लोग जो है ग्राम के विकास के लिए कैसे जो है लोगों को जो है आगे ले आ सकते हो, और ग्राम में कैसे सुविधाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से है, उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो, उसको जो है उन्होंने लागू करने का प्रयास रहता है। और उनका बहुत कम टाइम का जो है लोगों के लिए जो काम था, लेकिन आदमी कहता है कि जो भी काम करने की जिसके अंदर इच्छा होती है उसका जो है कोई टाइम नहीं होता है। और उनकी जो विजन था वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका विजन ऐसा था कि हम लोग के बीच जो है वो विजन हम लेके चल रहे हैं। और हमारे जैसे करोड़ों नौजवान जो है वो चाहते हैं कि राजू जी के विजन के साथ, जो कि अभी हम लोग 21 सूत्री कार्यक्रम जो है एक इंट्रोड्यूस किए ग्रामीण विकास योजना के तहत, राजीव गांधी सुविधा संगम के नाम से, जिसमें जो है आप देख रहे हैं राजीव गांधी ग्राम सुधार योजना, राजीव गांधी ग्राम विकास योजना, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन योजना, राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना, राजीव गांधी अल्पसंख्यक विकास योजना, राजीव गांधी कंप्यूटरीकरण योजना, राजीव गांधी ग्राम जागरूकता अभियान योजना ग्राम प्रधानों के लिए, राजीव गांधी SC/ST विकास योजना, राजीव गांधी ग्राम व्यवसाय प्रशिक्षण योजना, राजीव गांधी मुफ्त जल पेय योजना, राजीव गांधी ग्राम किसान विकास योजना, राजीव गांधी ग्राम स्वास्थ्य स्वावलंबी योजना, राजीव गांधी ग्राम विकलांग समृद्धि योजना, राजीव गांधी ग्राम महिला कल्याण योजना, राजीव गांधी बाल विकास योजना, राजीव गांधी वृद्धा पेंशन योजना, राजीव गांधी ग्राम रोजगार योजना, राजीव गांधी ग्रामीण लघु उद्योग योजना, राजीव गांधी ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी खाद्य वितरण योजना। ये सारे
जो 21 सूत्री कार्यक्रम है, हम लोग चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग मदद ले करके और ये 21 सूत्री कार्यक्रम को जो है गांव-गांव तक, जो इनका विजन था उस विजन को जो है गांव-गांव तक हम लोग पहुँचाएँ और उस विजन के साथ जो है हम लोग एक आज यहाँ उपस्थित हुए एक शपथ लें और अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें कि जो भी गांव के विकास के लिए जो भी हम लोगों से हो सके, थोड़ा सा ही हो सके, हम लोग उसमें विकास के लिए जो भी योगदान हो सके समय का। देखिए कोई भी कंट्रीब्यूशन जो भी जिससे जो भी कंट्रीब्यूशन होता है देश के विकास के लिए, जो आदमी कभी कोई पैसे से, कोई समय से और किसी भी तरह से जो देश के विकास के लिए हम लोग आगे आ सकें और विकास के लिए अपना टाइम, थोड़ा सा भी टाइम निकाल करके देश के विकास के लिए, ग्राम के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं उसके तहत हम लोगों को जागरूक करें। अभी देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो भी योजनाएं हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ से उस योजनाओं को ले और कहाँ पे हम लोग उसके लिए उसको कहाँ से हम लोग मिल सकता है। जैसे ग्रामीण विकास योजना में है कि कहाँ से जो है कौन कौन सी योजनाएं कहाँ पे हम लोग, जैसे माइनॉरिटी सेल से अभी हमारे समक्ष जो है उपस्थित हैं सफदर भाई जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। इनके पास जो है माइनॉरिटी के तबके के लिए इतने सारी सहूलियत है कि जो हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग जो है इन तक पहुँचे और उस सुविधाओं का जो है हम लोग लाभ उठा सकें। और ऐसे ही गांव-गांव तक लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी योजनाएं हैं जो है लोगों के बीच इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले जो है जुड़े और लोगों को जो है अवेयर करें। और राजीव गांधी विकास योजना जो है, जो 21 सूत्री विकास योजना है, उसके तहत जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं और जो इसके तहत जैसे कि अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्राम में जैसे सिलाई कढ़ाई सेंटर और कंप्यूटरीकरण सेंटर, ये सब सुविधाएं जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से उपलब्ध करवा करके और हर गांव में, पहले डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे हम लोग, फिर उसके बाद गांव में इसका एक सेंटर जो है हम लोग खुलवाएंगे। इसी और हम उन सारे लोगों के शुक्रगुजार हैं जो यहाँ उपस्थित हुए, जैसे रोमियो जी हैं, नेगी जी हैं, जमीनी मोरी हैं और कविता कहर जी हैं और भी बहुत सारे लोग जो आए हुए हैं, जैसे विषम सिंह जी हरियाणा से आए हुए हैं, विराज जी हैं जो बिहार से आए हुए हैं और जोशी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हमारे तकरीबन 3 करोड़ मेंबर हैं। 3 करोड़ मेंबरों का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं कि जो है, और उनको हम चाहते हैं कि शुक्रिया अदा करें और चाहें कि उन लोगों तक ये जो है प्रोग्राम पहुँचे और वो लोग जो है लोगों तक जो है ये चीज़ों को जो है एक हर आदमी जो है, आदमी कहता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो हम चाहेंगे कि जो है आप लोग जो है हमारे कंधे से कंधा मिला के चलें और ऐसे ही जो है हम लोगों के काम आते रहें। जैसे राजीव जी ने देश के लिए बलिदान दिया, राजीव जी का जो विज़न था उस विज़न के साथ जो है हम लोग चले और राहुल जी का और सोनिया जी का जो विज़न है उसके तहत जो है हम लोग काम करें और देश के लिए जो है हम लोग एक नए रूप से एक समय का, वक्त का और जिस भी चीज़ का बलिदान हो हम लोग दें और कुर्बानी दे करके और देश के काम करें। बजा दी ढंग से तालियों के तो सब भूखे होते हैं और वो ताली मिले और अधूरी रह जाए। एक शेर सुनाऊं में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा जोश बढ़े। और कहा कितनी बार मना किया इनके मुंह में लगाकर, अब जा 14 सुइयां लगवा वरना तेरे बदन का रोया रोया झड़ जाएगा और तू भाषण देते देते मर जाएगा।